पाकिस्तान में इस समय जिस तरीके का विरोध चल रहा है, इस समय सरकार को उनकी भी नहीं समझ में आ रहा है आखिर करें तो करें क्या। अब लीजिए, यहां पर उन्होंने गिलगित और बाल्टिस्तान को एक नया राज्य बनाने की, एक नया प्रांत बनाने की घोषणा करना है, लेकिन साथ ही उस प्रांत को स्थायी भी नहीं कर रहे हैं। एक तरफ बलूचिस्तान खुद को आजाद घोषित कर देता है, दूसरी तरफ पीओके कहता है आजाद कश्मीर और बाकी के हिस्से के हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहना चाहते हैं। तो पाकिस्तान मजबूरन यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, जो यहाँ पर पूरे कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करती है, अब यहाँ पर जाकर वो कह रही है कि हम गिलगित बाल्टिस्तान को आपको एक प्रांत बना देंगे। तो है भारत का हिस्सा, प्रशासन के स्तर पर अब जाकर के मौका दे रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है, ये पूरी प्रक्रिया इतिहास से लेकर के ज्योग्राफिक तक की है, और इसलिए आज आपको यहाँ पर गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया और पीओके को आपको जियोपॉलिटिक्स समझाते हैं। या आखिर भारत पाकिस्तान के मध्य इतने लंबे समय से विवाद का विषय क्यों रहता है। भारत यहां पर इस पर अपना अधिकार जमाता है, और जो कि यहां पर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से यह भारत का है, लेकिन पाकिस्तान के द्वारा इस पर कब्जा किया गया है। पाकिस्तान इसे एक प्रांत के तौर पे, राज्य के तौर पे पूरी तरीके से मान्यता ना देता है, ना प्रशासनिक स्तर पर उसे दिखाता है। ऐसी स्थिति में उस पर कब्जा जरूर किया रहता है। अब मामला यहां पर इतना पेचीदा क्यों है, अब वहां के लोग ही देखा जाए तो अब पाकिस्तान सरकार के साथ नहीं रहना चाहते हैं। पूरी घटनाक्रम को आराम से समझती रहे हैं, और इस पूरी घटनाक्रम को इस तरीके से समझाता हूं। देखिए हुआ क्या है, अभी हाल ही में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो है वो ये लाइन है कि गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान पांचवा प्रांत बनाने की तैयारी उसने शुरू कर चुकी है। ठीक है, और इसको लेकर के उन्होंने अपनी विधानसभा सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को यहां पे पारित करती है, और पाकिस्तान की जो संसद ने संविधान संशोधन कर इसे पांचवा प्रांत बनाने की मांग की है। अब प्रस्ताव पाकिस्तान की संसद को यहां पर भेजा जाएगा कि चलिए यहां पर आप इसे प्रांत बना दीजिए। तो अब यहां पर इसकी कहानी का अगला पड़ाव समझिए। देखिए प्रस्ताव में कहा क्या गया है, प्रस्ताव में कहा गया है कि राज्य का दर्जा दीजिए, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि गिलगित बाल्टिस्तान एरिया को राज्य का दर्जा अभी तक मिला ही नहीं है। वो भी देखा जाए तो इन पाकिस्तानियों ने जो 1948 में जाकर के उस गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया को कब्जे में कर रखा है, उसे प्रांत तक नहीं मानते हैं। यानी कि जब आप मानते नहीं हो तो आप भारत को उस क्षेत्र में उस पर शासन करने दीजिए, भाई पीछे हट जाओ, आपके बस का वैसे भी नहीं है। तो गिलगित बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का पांचवा राज्य बनाने की मांग, संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया जाए। दूसरा, अधिकारों की बात की गई है, यानी कि वहां के लोगों के साथ अधिकार भी नहीं है। कैसे, गिलगित बाल्टिस्तान के लोगों को देखा है संवैधानिक अधिकार नहीं है, वहां को राजनीतिक अधिकार नहीं है, वहां लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है, उनको यहां पर इस तरीके तीनों अधिकार देने की बातें की जा रही हैं। दूसरे प्रांतों के नागरिकों के समान उनको अधिकार देने की बात की जा रही है, यानी कि यहां पर उनको अपने ही आपको क्षेत्र में देखा जाए, जिस पर प्रशासन देखा जाए, जो एक तरीके से नियंत्रण, जो कब्जा कर रखा है जिस क्षेत्र में पाकिस्तान, वहां पर उनको किसी दूसरे देश के नागरिकों की तरह ट्रीट किया जा रहा है। इसके अलावा संघीय प्रतिनिधित्व देने की बात की जा रही है कि प्रतिनिधित्व में नेशनल असेंबली, सीनेट और अन्य संघीय संवैधानिक संस्थाओं में भी उन लोगों को जगह दी जाए। साथ ही साथ यह भी मांग है कि इस प्रस्ताव पर देखा जाए जो 4 प्रमुख लोगों ने जो हस्ताक्षर किए इस क्षेत्र के, एक तो मुख्यमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और 2 निर्दलीय विधायकों ने यहां पर हस्ताक्षर करके इससे यहां पर प्रोजेक्ट को आगे यहां पर पाकिस्तान को भेजा है। अब प्रस्ताव में क्या कहा गया कि वर्तमान में पाकिस्तान जो केवल 4 संवैधानिक राज्य हैं, कौन कौन से, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, यहां पर देखा है तो बलूचिस्तान भी कह रहा है कि भाई हम तो आपके हिस्से नहीं है, हम भैया अलग हो चुके हैं, 85% क्षेत्र पे तो हम बलूचों का कब्जा है, आपका तो है नहीं, तो हम एक स्वतंत्र देश है, यूएन हमें मान्यता भर दे दे, अन्य देश दे दे, तो हम यहां पर आपसे अलग हो जाएंगे। गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर के यहां पे सीमित स्वशासन के अंतर्गत संचालित होता है, अभी तक संवैधानिक राज्य भी नहीं है, और इसको यहां पर 5वें राज्य इसलिए बनाने की मांग हो रही है। अभी देखा जाए तो अस्थायी राज्य यानी कि प्रोविजन को लेकर के प्रस्ताव के अनुसार अभी यहां पे हम अस्थायी नहीं हैं, और पहले प्रोविजनल स्टेट इसे बनाया जाए, और उससे यदि भविष्य में जम्मू कश्मीर विवाद का समाधान हो तो इसे पुनः यहां पर हम निर्धारित कर सकें। यानी कि अस्थायी राज्य बनाने की यहां पर मांग की गई है, पूरी तरीके स्थायी है भी नहीं। इसके अलावा आर्थिक कुछ मांगे की गई कि जब तक यहां पर पूर्ण राज्य न बने तब तक यहां पर राष्ट्रीय संसाधनों में हिस्सा दिया जाए, सरकारी फंड में अनुदान दिया जाए, और विकास योजनाओं में भी समान भागीदारी इस राज्य को मिलनी चाहिए। अस्थायी राज्य बनना क्यों कठिन है वो भी समझ लीजिए। ये अस्थायी जो बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं। देखिए पाकिस्तान हमेशा से क्या कहता है, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि जम्मू कश्मीर विवाद का समाधान निकालना है, और यूएनएससी प्रस्तावों के अनुसार निकालना है, और ये भी कहते हैं कि यहाँ पे जनमत संग्रह इसके लिए होना चाहिए।
अब यहां पर पाकिस्तान एक तरीके से जम्मू कश्मीर के क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीयकरण में उस चीज को स्वीकार कर चुका है कि जिस क्षेत्र पर उसका कब्जा है वो खुद यहां पर देखा जाए तो उसका नहीं है। वो कहते हैं कि जनमत संग्रह कराइए, हो सकता है कि यहां पर जो आधा भारत के पास रह गया वो हमको मिल जाए। लेकिन अगर जनमत संग्रह इस समय जैसी प्रक्रियाएं छोड़िए, एक कानूनी स्तर पर जब यहाँ पे महाराजा हरि सिंह थे, जो उन्होंने हस्ताक्षर किया था वो भारत के पक्ष में था। तो ऐसी स्थिति में किसी तरह जनमत संग्रह नहीं, भाई आपने हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है, उसे आप छोड़ दीजिए, मामला वहीं से आपका हल हो जाएगा। यदि गिलगित बाल्टिस्तान को स्थायी राज्य चलिए मान लेते हैं, चलो पाकिस्तान बना भी देता है तो क्या होगा इससे? इससे मुद्दा ये होगा पाकिस्तान का पुराना जो कश्मीर संबंधी दावा है वो पूरी तरह से कमजोर पड़ जाएगा। उनका अब तक का जितनी भी यहां पर चीजें उन्होंने राग लपेट रखी हैं वो खत्म हो जाएंगे एक झटके में। और इसलिए अभी केवल प्रोविजनल स्टेट यहां पर बनाने की मांग की गई है, स्थायी राज्य यहां पर वो नहीं बना रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा गिलगित बाल्टिस्तान के बारे में थोड़े से फैक्ट भी आपको बता दूं कितने इंपॉर्टेंस रखता है जियोपॉलिटिक्स एंगल के दृष्टिकोण से। इसका क्षेत्रफल है 72,971 किलोमीटर का और वर्ग किलोमीटर का। आबादी करीब 16 लाख है, साक्षरता करीब 72% है, शहरी आबादी 20 से 24% है और प्रमुख आय पर्यटन, जल विद्युत, खनिज, कृषि और सीपीसी प्रोजेक्ट भी आपको इसी क्षेत्र से होकर के गुजरता है जो पाकिस्तान में प्रवेश करता है। प्रशासनिक विकास की बात करते हैं तो 1947 से 2009 तक देखा जाए तो शीर्ष सीधे पाकिस्तान की केंद्र सरकार के नियंत्रण में था और कोई प्रांत नहीं था और स्थानीय प्रतिनिधित्व भी नहीं था। 2009 में देखा जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान के एरिया को एम्पावर और सेल्फ गवर्नमेंट का ऑर्डर दिया गया और मुख्य प्रावधान के तहत पहली बार विधानसभा चुनाव हुए, स्थानीय सरकार बनी, सीमित स्वायत्तता दी गई, लेकिन अंतिम अधिकार इस्लामाबाद के पास ही है। उसके बाद देखा जाए तो 2018 में गिलगित बाल्टिस्तान को विधानसभा की शक्तियां बढ़ा दी गई, मुख्यमंत्री को अधिक अधिकार दिए गए और संवैधानिक राज्य लेकिन फिर भी यहां पर अभी नहीं बनाया गया, जिसको लेकर के अब यहां पर बातचीत चल रही है। अब बात करते हैं भारत के पक्ष के बारे में। भारत का संबंध देखा है तो गिलगित बाल्टिस्तान का जो ये एरिया है वो भारत ट्रांसहिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है, पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर रियासत का भाग है। पाकिस्तान के कब्जे में यहाँ पे जम्मू कश्मीर क्षेत्र का 85% एरिया है और शेष 15% जो होते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पास है। भारत से अलग कैसे हुआ था ये कहानी आप सबको मैं कई बार समझा चुका हूं, एक बार आज भी बता देता हूं। देखिए 1935 में ब्रिटिश सरकार ने गिलगित एजेंसी जो है महाराजा हरि सिंह से 60 वर्ष की लीज पर ली। उसके बाद 1947 में देखा 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद गिलगित स्काउट्स ने विद्रोह किया और गिलगित बाल्टिस्तान पर कब्जा किया। 1948 में भारतीय सेनाएं कारगिल और द्रास पर पुनः प्राप्त कर लिया, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान के पाकिस्तान कब्जे वाले क्षेत्र पर वापस नहीं पा सके। 1 नवंबर 1947 को देखा जाए तो रिवोल्यूशनरी काउंसिल ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी और 15 नवंबर 1947 पाकिस्तान में विलय की यहां पर घोषणा कर दी। तो इस तरीके से प्रक्रिया यहां पर काफी अलग हुई और उस समय की प्रक्रियाओं के कारण ही अभी देखा जाए तो विवादित क्षेत्र है। पाकिस्तान ने संविधान में शामिल इसे क्यों नहीं किया उसका भी कारण समझिए। 1974 का संविधान जो था संवैधानिक मान्यता केवल पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनवा को दिया गया, लेकिन गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके को इसमें शामिल नहीं किया गया। कारण पाकिस्तान पूरा जम्मू कश्मीर क्षेत्र को विवादित मानता है, संयुक्त राष्ट्र में उसका दावा है और 1975 में भी देखा है तो पीओके को अलग संविधान स्वशासी दर्जा दिया गया और गिलगित बाल्टिस्तान सीधे इस्लामाबाद के लेकर नियंत्रण में ही रहा। 2009 के बाद प्रशासनिक परिवर्तन हुए। परिवर्तन में क्या आया कि जो नॉर्दर्न एरियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल को यहां पे समाप्त किया जाता है, उसके बाद देखा जाए तो गिलगित बाल्टिस्तान लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है और नॉर्दर्न एरियाज का नाम बदल करके ही यहां पे गिलगित बाल्टिस्तान किया जाता है। विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे टोटल कुल 33 सदस्य हैं, 24 जो होते हैं सीधे निर्वाचित हैं, निर्वाचित 9 नामित होते हैं और इस तरीके से अभी कार्य प्रक्रिया चल रही है। चुनाव 2010 से देखा जाए तो अब तक इस्लामाबाद समर्थित दल यहाँ पे सरकार बनाते रहे हैं। 2020 में देखा पीटीआई ने 33 में से 24 सीटें जीत करके यहाँ पे सरकार बनाई है। भारत का आधिकारिक दृष्टिकोण क्या है? भारत का बहुत ही स्पष्ट है। भारत गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर, लद्दाख के भारतीय संघ प्रदेश का यहां पर पूरा अभिन्न अंग मानता है कि भाई हिस्सा तो पूरा हमारा है, अवैध कब्जा आपने कर रखा है, लोग वहां पर अब आपके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं, तो भाई हमारे साथ एक समझौता करो, अपनी सेनाओं पुलिस को यहां पर पीछे करो, हम उस क्षेत्र को अपने क्षेत्र में वापस लेते हैं, प्रशासन स्थापित करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से आपको यहां पर आगे रहना शुरू करते हैं। पाकिस्तान इस क्षेत्र पर नियंत्रण करता है और भारत को की दृष्टि से जो कि अवैध कब्जा है और भारत ने समय समय पर पाकिस्तान के द्वारा संवैधानिक प्रशासनिक परिवर्तनों पर भी आपत्ति जताई है।
तो भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा इसका? भारत पर देखिए, अगर इस तरह की जो यहाँ पे पांचवा प्रांत बनाने की घोषणा की है, इसका प्रभाव यह है कि भारत पाकिस्तान के संबंध और भी ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। सीपीसी जो है कानूनी अधिकार यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि उन्होंने वो एक प्रोविजनल स्टेट बना दे रहे हैं जो कि पाकिस्तान का हो जाता है। चीन पाकिस्तान का सहयोग इससे और मजबूत होता जाएगा। जम्मू कश्मीर विवाद और भी जटिल हो जाएगा। सीमा सुरक्षा और रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण क्षेत्र और भी ज्यादा यहाँ पर भविष्य के लिए यहाँ पर खतरे के तौर पर संवेदनशील एरिया बन जाएगा। तो गिलगित बाल्टिस्तान को यहाँ पे पांचवा राज्य बनाया जा रहा है पाकिस्तान, इसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या यहाँ पर पीओके गिलगित बाल्टिस्तान बल्चिस्तान के विभाजन से पाकिस्तान 3 अलग अलग हिस्सों में टूट सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ऐसे ही जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे को लेकर के चैनल पर लगातार नए नए कंटेंट आपको अगर देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।